राम कौन है ये समझना आवश्यक है। अगर आप लोग समझ लें राम कौन है तो ये अनेक बार राम राम करने की आवश्यकता ही न पड़े। रामम विद्धि परम ब्रह्म, अध्यात्म रामायण। राम ब्रह्म है। ब्रह्म किसे कहते हैं? बृहति बृंघयति इति तत्परम ब्रह्म, जो सबसे बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करे, उसको ब्रह्म कहते हैं। बृहत्तात् ब्रह्मणत्वाच्च तद ब्रह्म, वेद व्यास ने परिभाषा की। तो बड़ा माने क्या होता है? बड़े तो सभी हैं। अरे एक 6 फुट का सामान रखो, एक 7 फुट का रखो, तो 7 फुट वाला बड़ा है। चना से बड़ा सेव है, एक से एक बड़ा, एक से सभी बड़े। ये ब्रह्म कितना बड़ा है? तो वेद ने कहा सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का पहला अनुभाग, जो अनलिमिटेड हो, अनंत मात्रा का हो, इतना बड़ा। और अगर इतना बड़ा न होगा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का जब प्रलय होता है तो इतना बड़ा अनंत ब्रह्मांड किसमें समाएगा? हाँ। दूसरी परिभाषा बताया वेद में, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, जिसके बराबर कोई न हो, जिससे बड़ा कोई न हो, इतना बड़ा है वो। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। शब्दों में बताया नहीं जा सकता है कितना बड़ा है वो। बस यही परिभाषा है राम की। नहीं नहीं, अनंत परिभाषाएं हैं। देखिए भगवान की कोई भी चीज लिमिटेड नहीं है। उनके नाम अनंत, गुण अनंत, लीला अनंत, शक्तियां अनंत, ब्रह्मांड अनंत, संत अनंत। एक प्रश्न होता है कि ब्रह्म ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन यहां तो अयोध्यापति राम की बात हो रही है। ये तो अयोध्या एक छोटी सी जगह है, उसके पति थे राम, और दशरथ एक राजा थे, उनके लड़के थे राम। और जिस ब्रह्म की बात आप करते हैं वो तो अलग है। उसकी परिभाषा तो ऐसी है कि भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरमुपससार अधि भगवो ब्रह्म। भृगु महाराज अपने पिता के पास जाकर पूछते हैं ब्रह्म किसे कहते हैं?
तो उन्होंने कहा यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद्ब्रह्म। जिससे अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और वो संकल्प से सोचा अनंत ब्रह्मांड बन गया। सोचा, बोले भी नहीं, हाथ से भी इशारा नहीं किया। सत्य संकल्प है भगवान। यहां तो राम की बात हो रही है। ये राम तो ऐसे नहीं होंगे। क्यों? अरे देखो, एक रावण के मारने के लिए इतनी बड़ी सेना इकट्ठा किया और कहां कहां क्या क्या नाटक किया। ये तो मनुज के समान रहे राम। अपनी ब्रह्म वाली परिभाषा के विपरीत सबके बाप दशरथ के बेटे बन गए। सर्वव्यापक एक मानव देह में बन गए। सर्वज्ञ और अल्पज्ञ बन गए। भूख प्यास रहित और मैया से रोटी मांग रहे हैं। हाँ, ये तो अवतार है। तो ये ब्रह्म अवतार क्यों लेता है, एक प्रश्न है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उत्तर दिया। आप लोग सुनकर हंसेंगे उस उत्तर को। अजोपि सन्न्य आत्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब जब हो धर्म की हानि वगैरह रामायण में इसी का अनुवाद है। अर्थात तीन काम बता रहे हैं अवतार का। तीन रीजन, राक्षसों को मारने के लिए, नंबर 2 साधुओं की रक्षा के लिए, और नंबर 3 धर्म के संस्थापन के लिए। इसके लिए ब्रह्म का अवतार होता है। हाँ, क्यों? आप तो बता रहे हैं, वेद कह रहा है सत्य संकल्प है। जब उनके संकल्प से अनंत ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है तो एक तुच्छ राक्षस रावण कुंभकर्ण के मारने के लिए आवे, मनुष्य बने, किसी के बेटे बने, अयोध्या से लंका तक जाए पैदल, इसकी क्या आवश्यकता? और राम ने कहा भी था सुग्रीव से वाल्मीकि रामायण में, देखो मैं कौन हूं बताऊं? राम ने कहा पृथिव्याम चैव राक्षसान् अंगुल्यग्रेणतान् हन्यामिच्छन् हरिगणेश्वर सुग्रीव। मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड के राक्षसों को मारने के लिए हथियार नहीं उठाऊंगा। इच्छन, मैं इच्छा कर दूं, सब मर जाओ, बोलूं भी नहीं, सब मर जाएंगे। अरे मैं जगमह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिष महते ते। एक सेकंड में लक्ष्मण अनंत कोटि ब्रह्मांड के राक्षसों को मार सकते हैं।
लेकिन मैं तो मनुष्यों को अपना आदर्श बताने के लिए अवतार लिया हूं। देखो, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे सब लोग किया करो। माँ के प्रति क्या व्यवहार है, पिता के प्रति क्या है, भाई के प्रति क्या है, श्रीमती के प्रति क्या है, ये मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं। और मनुष्य होने के जो जो क्रियाकलाप होते हैं वैसे ही कर रहा हूं, भगवत्ता नहीं दिखा रहा हूं। अरे देखो, एक बहुत बड़ा काबिल संसार में जो एमए पढ़ाता है, पीएचडी कराता है, अगर अपने छोटे बच्चे को काखा गाघा पढ़ाएगा तो वो योग्यता नहीं लाएगा। एमए पढ़ाने वाले वो तो, हाँ बेटा बोलो का, वो कहेगा का, अब बोलो माँ, माँ, अब बोलो बेटा ला, ला, अब बोलो एक साथ कमल, ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। अरे भाई देखो, अगर आप लोगों को लेट्रिन जाना हो तो आप लोग 1 किलो पानी लेंगे बस। अब कहो कि भाई बहुत बड़ा एक पहलवान है, वो 1 क्विंटल पानी लेके जाना चाहिए, अरे उसकी आवश्यकता नहीं है। एक मच्छर को मारने के लिए कोई एटम बम का प्रयोग करेगा? तो भगवान अपनी शक्तियों को प्रकट नहीं करते, छुपा करके अवतार लेते हैं। लेकिन फिर भी ये बात कुछ जमती नहीं कि राक्षसों को मारने के लिए आए। अरे धर्म का संस्थापन तो सब महात्मा लोग करते ही है, शास्त्र वेद है सब। हाँ, दूसरा रीजन बता रहे हैं। नृणाम निश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो भुवि। भगवान के 2 स्वरूप हैं, द्वैवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च। एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म। तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के अधिकारी अरबों में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पहला अध्याय जो शुरू होता है, मन पर पूरा कंट्रोल हो तब आप ज्ञान मार्ग में प्रवेशिका पा सकते हैं। मन पर पूरा कंट्रोल कहां से हो? हमारे यहां शंकराचार्य जगत गुरु हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहला काम है शांतो, फिर दांता, फिर उपरता, फिर तितिक्षु। सबसे पहले श्रम, मन पर कंट्रोल। तो भगवान ने सोचा निराकार ब्रह्म मेरा जो स्वरूप है, इसके उपासक तो कहीं शायद हो कलयुग में तो इम्पॉसिबल। तो जीवों का कल्याण कैसे होगा? तो इनको तो जैसे ये हैं सगुण स्वरूप वाले, और सगुण से प्यार करने की इनको आदत है, ऐसे ही अब मैं अपना स्वरूप बनाऊंगा। तो भगवान ने अपना सगुण मानव रूप बनाया, अपना नाम, अपना रूप, अपना गुण, अपनी लीला, अपने धाम सब छोड़ दिया। 11,000 वर्ष रहे हमारे मृत्युलोक में कि मैं अब चला जाऊंगा, तो इसके बाद ये नाम गुण आदि का अवलंब लेकर ऐसे ऐसे जीव मेरे पास आ जाएंगे जो राम नहीं कह सकते। ऐसे भी पापी होते हैं, हाँ, हमारे इतिहास में हुए हैं।
वाल्मीकि। तो उनको गुरुजी ने कहा, अच्छा तुम मरा तो बोल सकते हो, हाँ अच्छा तुम मरा मरा बोलो। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि रामावतार के पहले ही रामायण लिख दिया। ये मरा मरा कहकर भगवान के नाम में भगवान बैठे रहते हैं। ये बात हम लोग नहीं मानते। अगर मान ले तो करोड़ बार राम राम कहने की आवश्यकता ही न पड़े। सुनते हैं, मानते नहीं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं। संसार के नाम रूप में नहीं, भगवान में ऐसी विशेषता है। वाल्मीकि ने एक ऐसा वाक्य कहा जिससे बड़े बड़े बृहस्पति सरस्वती चकरा जाएं। उन्होंने वाल्मीकि रामायण में कहा, लोके नहीं स विद्येत यो न राम मनोव्रतः। संसार में ऐसा कोई प्राणी हो ही नहीं सकता जो राम का भक्त न हो। मनुष्य ही नहीं, कीट पतंग से ब्रह्मा तक सब राम के भक्त हैं। ये नास्तिक शब्द ही गलत है। अजय रामकृष्ण को गाली देने वालों की कमी नहीं है। आप कहते हैं सब राम के भक्त हैं। हाँ, अच्छा जो राम को गाली देते हैं उनको बुलाओ, उनसे पूछो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा एम क्या है? धन? हाँ, क्यों? धन से सब सामान आता है। क्या करोगे सामान? उससे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। आनंद क्यों चाहते हो? ये पता नहीं। कुत्ते से पूछो क्या चाहते हो? आनंद। क्यों? ये पता नहीं। बृहस्पति से पूछो स्वर्ग वाले क्या चाहते हो? आनंद। क्यों? पता नहीं। किसी ने सिखाया है? माँ बाप ने? नहीं जी। पैदा होते ही हम रोए, क्यों? आनंद चाहिए। ये क्या हो रहा है? पैदा होते ही दुख। मुझे दुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए। तो आनंद क्या है? तो वेद कहता है आनंदो ब्रह्मेति बेजानात। आनंद का दूसरा नाम भगवान, राम, ब्रह्म, परमात्मा, गॉड, खुदा, उसका एक नाम है आनंद। रसो वै सहा, वेद कह रहा है। तो हम आनंद के अंश हैं, समस्त जीव। इसलिए आनंद चाहते हैं, चाहना पड़ेगा, ये नेचर है। कोई करोड़ों कल्प प्रयत्न करे कि हम दुख चाहेंगे, इम्पॉसिबल। आनंद का अंश है, उसको आनंद ही चाहना पड़ेगा। अब वो संसार में ढूंढ रहा है, ये नासमझी है। चूने के पानी को मथने से मक्खन नहीं निकलेगा, दूध में मक्खन होता है। आनंद भगवान के पास है, हम उसको संसार में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ढूंढो। संतों की बात न मानो, वेद शास्त्र की बात न मानो, रो 84 लाख में घूमो, लेकिन आनंद ब्रह्म है, परमात्मा है, राम है। उस राम के सब उपासक हैं, क्योंकि सब आनंद के उपासक हैं।
खाली उपासक नहीं है, प्रत्येक क्षण प्लानिंग प्रैक्टिस आनंद के लिए। रो रहा है क्यों? आनंद के लिए। हंस रहा है क्यों? आनंद के लिए। है क्रिया तो विरोधी है। हाँ, वो बहुत दुख हो रहा था तो रोने करके उसको निकाल रहा है, उससे आनंद मिल रहा है। सो रहा है, हाँ, जाग रहा है, हाँ, बोल रहा है, हाँ, चुप है, हाँ, क्यों? हर एक क्यों का उत्तर आनंद के लिए, क्योंकि हम आनंद के अंश हैं। इसलिए प्रत्येक जीव राम का भक्त है। वो राम को राम आनंद न कहे, जैसे कोई पिता को माता का पति न कहे, गाली दे, ये नासमझी है। लेकिन सब आनंद के भक्त हैं, इसलिए सब भगवान के भक्त हैं। वो जगह गलत ढूंढ रहे हैं। एक ब्रह्म है, एक माया है। ये जगत माया का है, यहां आनंद नहीं है। ये तो भगवान ने बनाया है शरीर के लिए। हम शरीर नहीं है, अंदर बैठा जो हम है वो हम है, माया का नहीं, भगवान का अंश है, आनंद का अंश है, दिव्य है, स्पिरिचुअल है। उसका आनंद भगवान के पास। शरीर का सब्जेक्ट जगत, आत्मा का सब्जेक्ट भगवान। अलग अलग हिसाब है। आंख से सुनने का प्रयत्न न करो, पागल खाने चले जाओगे। कान से देखने का प्रयत्न न करो, इसका सब्जेक्ट अलग है, आंख का अलग है। ऐसे ही आत्मा का विषय भगवान और शरीर का विषय जगत। हम मिठाई की दुकान पर चप्पल मांगते हैं, वो बेचारा हंसता है कि ये पागल है। भगवान से संसार मांगते हैं, चलो दे देगा भगवान तो संसार भी। लेकिन ये कितनी बड़ी नासमझी है कि आनंद सिंधु से और गंदा जगत मांगो। आज तक किसी को जगत से सुख मिला? जितना अधिक संसार मिलेगा उतना टेंशन। हाँ, बड़े बड़े अमेरिका वगैरह देशों में जो खरबपति हैं, नींद की गोली खा के तो बेचारे 2 घंटे सो पाते हैं। क्या फायदा हुआ खरबपति होने से? हमारे संसार में देखो जितने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, क्या आजकल तो एमएलए भी उनके पीछे मशीन गन लिए चलते हैं लोग बेचारे। उनके बच्चे भी बाजार में नहीं जा सकते, हाँ, मार देगा कोई। यही आनंद मिल रहा है तुमको बड़े आदमी बनने पर। देखो छोटे छोटे आदमी घूम रहे हैं बाजार में हंसते हुए, हर दुकान पे बैठ के जो चाहे सो खा पी रहे हैं। तो संसार में आज तक, अरे आज की बात छोड़ो, दशरथ जी वगैरह जो राम के बाप, जब कान के पास के बाल सफेद होने लगे तो उन्होंने कहा अरे भाई छोड़ो संसार, चलो जंगल में, अब ऊपर वाले की बात, वहां आनंद है, उसको पाना है, यहां नहीं है। 10 रथ, 10 दिशाओं में जिसका रथ जा रहा है वो। आजकल क्या है, संसारी आदमी बहुत बड़ा हो जाएगा तो उन्होंने कहा कि वो 50 खरब का है, 80 खरब डॉलर का है, बस उससे तो नेपाल भी नहीं खरीदा जा सकता। क्या है, अनंत कोट कुबेर का अध्यक्ष है राम, वहां आनंद है। तो आनंद पाने के लिए हमको
राम की भक्ति करनी होगी, भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं ये रियलाइज करना होगा, ये फेथ जमाना होगा, फिर भगवान नाम संकीर्तन करना होगा, तब अंतःकरण शुद्ध होगा, तब राम मिलेंगे, तब जीव सदा को इस भवसागर से, इस भगवान के जेल से छुट्टी पाकर सदा पश्यंत सूरया, भगवान के लोक में भगवान के ज्ञान, भगवान के आनंद से युक्त होकर निवास करेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की।